कि जरा रुक कर वार किया करे मुझ पे। उठो, दिन चढ़ा है। जब भी मैं हॉस्पिटल में ख्वाब में एंटर हो रही होती हूँ ना, उसी वक्त आप मुझ पे ना ये पानी वाला हमला करती हैं। 2 मिनट में बिस्तर से बाहर नहीं आई ना तो बेलन लेकर आऊंगी और सारी डॉक्टरी निकाल दूंगी। अच्छा, पता नहीं कैसी माँ है आप। माँ की कदर करना सीख। जिसको माँ की कदर होती है वो ऐसे सवाल नहीं करता। सिकंदर अंकल, आप चिकन की बिरयानी नहीं बना रहे? मेहर बेटी ने चिकन बिरयानी का मना किया है क्योंकि ये बिरयानी दूल्हा के घर जाएगी और उनको चिकन बिरयानी पसंद नहीं है। आप ही भी ना, भला एक ही लड़का मिला था शादी करने के लिए, और चिकन बिरयानी किसको कैसे नापसंद हो सकती है? ये एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखती हूँ इस उज़ैर मियाँ को भी मैं। अरे शादी के बाद क्यों? जितना देखना है अभी देख लो। ये देखना दिखाना तो चलता रहेगा मिस्टर। पहले आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ किस खुशी में तशरीफ लाए। हाँ, आपकी शादी में ना 1-2 दिन ही रह गए हैं, फिर तो मेरी प्यारी आप ही आपके पास ही होंगी। लेकिन तब तक के लिए आपकी यहाँ नो एंट्री है। इसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। अरे ये चाय किसने जला दी यहाँ पे? मर गए, मैं तो गई। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपकी बात संभाल लूंगी, ठीक है? मैं ये बोल दूंगी कि मुझे पहले से ही पता था कि उज़ैर भाई आने वाले हैं। लेकिन आपने भी मेरी बात संभाल ली है। वो जो चाय मैंने जलाई है ना, वो आपके लिए थी, ठीक है? संभाल लो, तुम जाओ, फिक्र मत करो। ओके, डन। जी हाँ, जी सारा इंतजाम हो गया है, आप फिक्र नहीं करें। अरे भाई तुम इतना स्लो क्या, जल्दी जाओ ऊपर जाके ये लगाओ। अभी उस तरफ भी काम करना है सारा, इतनी देर नहीं लगी। और तुम अभी इधर पानी क्यों लगा रहे हो? ये वक्त पानी लगा, तुम लाइटें लगाओ उधर जाके, जल्दी करो, जाओ लाइटें लगाओ। अरे ढोल मंगवाया था मैंने, वहां क्यों रख दिया है इसको? मैंने कहा भी था कि इसे अंदर छोड़कर आना है। सारे काम मुझे अकेले करने पड़ रहे हैं आज। लीजिए मैडम, आ गया आपका ढोल। इसी के लिए जिद कर रही थी ना आप कि ढोल के बगैर ढोलकी अधूरी है, इसके बगैर सब हल्ला गुल्ला कैसे करेंगे? तो लीजिए, अब खूब हल्ला गुल्ला करना है सबने। और हाँ, आपको तो मैं कोई काम कह नहीं सकता क्योंकि आप ठहरी दुल्हन, सारे काम तो मुझे ही करने पड़ेंगे। यार मजा नहीं है बिरयानी में, बोटियां भी नहीं है। वो लड़के इधर आओ, ये ले जा यार, किसी और को दे दे। ले जाओ। दादा बाजी, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। और वक़ास इतना होशियार नहीं है जो उससे बात करें। हम आपसे बात करें। जो टाइम हमने आपको दिया था वो सोयन तक का टाइम था, अब वो गुजर गया है। हमें हमारी रकम वापस चाहिए। मेरे शौहर ने भी तो आपसे उधार लेकर किसी को दिया होगा ना, वो रकम कहाँ है? दादा बाजी ये सब हमें नहीं पता। मजीद 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, वैसे बनता तो नहीं है। 1 हफ्ते में आपको रकम लौटानी होगी। चलो भाई। और मेहर, पता है मैं क्या सोच रहा था कि मेहर, ये क्या बात हुई? इमोशनल क्यों हो रही हो तुम? अरे ये मौका खुशी का है, खुश रहो। और हाँ, याद आया, मैंने बिरयानी जो है ना चिकन की नहीं बनवाई, बीफ की बनवाई है। जानता हूं कि हमारे जीजा जी को चिकन नहीं पसंद। हाँ, कौन रखेगा मेरा इतना ख्याल? ये क्या बात कर दी तुमने? अरे उज़ैर भाई मरे जा रहे हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। देखो एक बात मैं तुम्हें सीधी सीधी बता रहा हूँ, इस तरह का जिसका करियर पाथ चल रहा होता है ना, वो अपनी जॉब नहीं छोड़ देता ऐसे। और इस सिचुएशन में वो तुम्हारे लिए अपनी जॉब और लाहौर दोनों छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पर। वो सब तो ठीक है अनस, और मैं शादी के बाद कराची ही होंगी और हमारा जो छोटा मोटा काम है वो भी चलता रहेगा। लेकिन तुम पर बहुत प्रेशर आ जाएगा यार। वैसे ये बात तो सही कह रही हो तुम मेहर,
बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं तुम्हारी वजह से, और खास तौर पे उजैर भाई को। वही तो। आखिर शादी जो कर रहे हैं तुम्हारे साथ वो। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा था मैं। तुम्हें पता है बहुत मिस करूंगा यार तुम्हें। अच्छा, हमारी महारानी आपको मुझे मिस करने का मौका देंगी? एक सेकेंड, मैं जब भी तो कहूँ ये काम मुझे अकेले क्यों करने पड़ रहे हैं? कहाँ है हमारी महारानी मैडम? अगर आप दोनों का शादी से पहले वाला रोमांस हो गया हो तो दूल्हा भाई अब आप जा सकते हैं। अब मेरा मतलब है कि आपको शेरवानी उठानी होगी, बाकी की तैयारियां भी करनी होंगी। नहीं, आप ही के पास एक ही दिन रह गया है। वैसे भी हमारे साथ सुकून का ना सांस लेने दें आप ही को। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये किस तरह की बातें हैं? आप ही सॉरी बोलो। नहीं, सो के बोलने दो। इतना हक तो मैंने अपनी साली को दे रखा है। तो फिर मैं चलूं? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके, बाय। बाय। तो फिर कल इंशाल्लाह। बाय। बाय। आप ही कल बहुत कुछ बदलने वाला है ना? बहुत कुछ नहीं जिया, कल से सब कुछ बदल जाएगा। कितनी प्यारी दिख रही हैं आप। हेलो जी, मैं उनका बेटा बात कर रहा हूँ। कौन सा हॉस्पिटल? ओके, मैं आ रहा हूँ। पर जब जब इन समुद्रों की हवाओं में आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज़ाद हूँ, बिल्कुल इन लहरों की तरह। और ये लहरें आज़ाद का है। कुदरत ने ना हर चीज़ को एक मिजान में कैद कर रखा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लहरें तो आज़ाद हैं। किरण, मुझे इतना कोई ख़ास इल्म तो नहीं है, लेकिन बस इतना कहूँगा कि ये लहरें चांद के सामने आ जाने से ना तेज़ हो जाती हैं और चांद के चले जाने से रुक जाती हैं। कोई मर्जी वर्जी नहीं होती है। और वो बाउंड्री देख रही हो, उससे आगे भी तो लहरें नहीं जा सकते। That's the border। बिल्कुल गलत। तुम्हें क्या लगता है कि ये लहरें इंसानी बनाई हुई बाउंड्रीज की वजह से कैद है? ये तो इन लहरों की शराफत है जो अपनी हद में है, वरना जब ये बिफरती है ना तो 100 फीट ऊंची इमारतों को लेकर डूब जाती हैं। सर सुनामी कहते हैं उसे। जी सुना तो होगा आप। जी जी बिल्कुल सुना है। अच्छा भाई, आप जीत गई हैं, आप और ये लहरें आज़ाद है। गुड। और अब यही बात ना आपने अपनी प्यारी बहन राबिया को भी समझानी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की शादी के बाद कोई भी इंटरफेरेंस हो। किरण, तुमने राबिया को अपने माइंड में इतना एग्रेसिव क्यों समझ लिया है? अरे वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी, शरीफ और अपने काम से काम रखती है, किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करती। मुफ्त में दिया हुआ था क्या घर? घर का किराया देते थे, कोई एहसान नहीं किया था। किराया लेते थे, अब तो 3 महीने हो गए, इसके शोहर ने हमें किराया नहीं दिया। जब भी आता हूँ कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। इसके बावजूद इन लोगों को मैंने घर से बाहर नहीं निकाला। ये एहसान है। अच्छा, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे होते तुम इसे घर से निकाल के दिखाओ तो मैं तुम्हें देखती हूँ। लेकिन राबिया, अरे यार तुम तो चुप करो ना। सुनो मिस्टर मकान मालिक,
अगर आइंदा तुमने मेरी दोस्त को या इसके शौहर को परेशान किया ना, पुलिस में जाऊंगी, झूठा इल्जाम लगाऊंगी, तुम्हें अंदर करवा दूंगी, समझे? फिर वकील करते रहना, पैसे खर्च करना, अपनी बेल करवाते रहना। जानते नहीं हो तो मुझे, मैं हूँ कौन? सुमैला, एक बात याद रखना, अगली बार मैं नहीं आऊंगा, नोटिस आएगा, नोटिस। ओहो, बड़े देखे तुम्हारे जैसे नोटिस भेजने वाले। जानते नहीं हो तो मुझे, मैं हूँ कौन? और तुम लोग क्या खड़े हो यहाँ पे? फिल्म चल रही है क्या कोई? चलो चलो निकलो, अपने काम में लगो सारे, जाओ। राबिया को कैसे समझाऊं? इसने इस मामले में दखल अंदाजी करके बात ही बिगाड़ दी है, जबकि अंकल तो अच्छे थे। ये तो खुद यहाँ चंद दिनों की मेहमान है। सुना है इसके शोहर को काम से निकालने वाले हैं। इसने 2 महीनों से किराया नहीं भरा है। मुझे तो ऐसा लगता है इसकी शादी में भी कोई मसला ही चल रहा है। जाहिर सी बात है, अब देखो ना, इनकी शादी को कितना अरसा हो गया, अभी तक औलाद नहीं हुई। ऐसे ही थोड़ी ना कोई ऐसा होता है। खैर, हमें क्या, हमारा तो मसला खराब ही कर दिया इसने।